हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फ्यूजन क्लासेस। तो चलिए केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव करते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोल? क्या होता है डाइपोल? डाई मतलब दो, पोल मतलब पोल। पोल मतलब इलेक्ट्रिक वाला पोल नहीं, खंबा नहीं। पोल मतलब दो अलग अलग चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव। एक ऐसा मोमेंट जब किसी बॉन्ड के अक्रॉस दो एटम के बीच में दो चार्ज डेवलप हो जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वैसे मोमेंट को हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। क्लियर है? इसको और एक टर्म में जानते हैं, बॉन्ड मोमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बॉन्ड मोमेंट? हम लोग आने वाले टाइम में हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए डायरेक्टली थोड़ा सा मूव करते हैं इसमें। तो व्हाट डू मीन बाय डाइपोल मोमेंट? तो ये बेसिकली बताता है क्या है, जैसे आप लोग एंट्रोपी भी सुने हो ना, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, है ना। उसी तरह डाइपोल मोमेंट क्या है? तो डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। कोई मॉलिक्यूल कितना पोलर है या नॉन पोलर है, ये कौन बताता है? डाइपोल मोमेंट। ठीक है। अगर मैथमेटिकली बात किया जाए तो मैथमेटिकली डाइपोल मोमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, मतलब गुणनफल होता है। किसका किसका? चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस, उसका प्रोडक्ट होता है। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। म्यू, इसको डिनोट करते हैं हम लोग जनरली म्यू से। म्यू इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ये कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। ठीक है, जो स्केलर होता है उसमें सिर्फ क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता है ना। चलो, तो अब ये चार्ज जो होता है वो जो चार्ज होगा वो हमेशा 10 टू द पावर माइनस 10 ESU, मतलब 10 टू द पावर माइनस 10 ESU के टर्म में रहेगा। समथिंग इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU रहता है। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है। और डी जो होता है, जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, वो होता है 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, या फिर बोल सकते हो 1 एंगस्ट्रॉम भी, पर जनरली सेंटीमीटर में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर Q इंटू डी करते हैं, मतलब वो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। और 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर को हम लोग बोलते हैं 1 डीबाई। डीबाई इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है। और अगर हम एसआई यूनिट बात करें डाइपोल मोमेंट का, तो होता है कूलम मीटर। तो 1 डिवाइड इक्वल टू 3.335 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम मीटर। क्लियर है? ये बेसिकली जस्ट फॉर नॉलेज, इसको याद रखना, कोई ऐसा बहुत भारी चीज नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये डाइपोल मोमेंट निकालते कैसे हैं? तो थोड़ा हमेशा याद रखना, डाइपोल जो होता है ना वो डायरेक्शन होता है, और डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टुवर्ड्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे यहां पे जैसे H2O है, ठीक है, तो ध्यान देना H2O मॉलिक्यूल में दो OH बॉन्ड है। ठीक है, दो OH बॉन्ड है, तो यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। इसीलिए ध्यान देना डाइपोल का डायरेक्शन हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन है। आई बात समझ में? तो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अब तुमको हम एक चीज बता रहे हैं कि हम अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कि इसको बॉन्ड मोमेंट भी बोलते हैं। बॉन्ड मोमेंट और डाइपोल मोमेंट डिफरेंस क्या है? बॉन्ड मोमेंट होता है हर बॉन्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन, जैसे इस बॉन्ड का, इस बॉन्ड का। डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, ओवरऑल सारे बॉन्ड को मिलाने के बाद जो डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन होता है, उसको बोलते हैं। जैसे वेक्टर में देखते हो ना, 2-3 वेक्टर है, उसका एक रिजल्टेंट वेक्टर है ना, तो उसी तरह जैसे ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी, तो नेट डाइपोल किधर है? इधर। समझ में आई बात? सबको क्लियर है? तो वही चीज मैंने यहां पे लिखा है, इन द केस ऑफ द डाइपोल मोमेंट नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स, मतलब एक एक के डाइपोल पे डिपेंड नहीं करता है, ये पूरे मॉलिक्यूल के डाइपोल पे डिपेंड करता है। आई बात समझ में? पूरा मॉलिक्यूल में किधर फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये देखो, ध्यान देना, अगर यही OH बॉन्ड ऐसा रहता, अगर यही H2O में OH बॉन्ड ऐसा रहता, ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो उस केस में क्या होता है? इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसका डायरेक्शन इस तरफ,
तो नेट डाइपोल क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, मतलब जीरो। तो इससे भी हमको पता चलता है कि डाइपोल ये भी बता देगा कि कब डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, बॉन्ड मोमेंट ये भी बताएगा कब डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, कब जीरो नहीं होगा। क्लियर, मतलब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा या नहीं होगा। देखो यही, इफ द इंडिविजुअल पोलर बॉन्ड्स आर अरेंज सिमेट्रिकली so that the effect of any one bond is cancelled by the effect of the other, the net effect or mu will be equal to zero, जो कि भी मैंने बताया। यहां तक आई होप सबको क्लियर है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। एप्लीकेशन क्या है डाइपोल मोमेंट का, तो सबसे पहला जो कि मैंने सबसे पहले बताया था कि ये किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी को बताएगा कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। अब पोलैरिटी डिसाइड करने के लिए डायरेक्टली हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी देख सकते हैं, जैसे sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 ये सारे हाइब्रिडाइजेशन है, उसके ये ज्योमेट्री है। अगर इस हाइब्रिडाइजेशन का ये ज्योमेट्री होता है और जनरल फॉर्मूला ये है, तो ये याद रखना वो मॉलिक्यूल हमेशा नॉन पोलर होगा। आई बात समझ में, वो मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, नॉन पोलर होगा। क्लियर, अदर देन दैट हम लोग को पता करना होगा। अच्छा, अगर कोई होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, होमोन्यूक्लियर मतलब सेम एटम, जैसे H2O2 Cl2 N2, कोई भी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, तो वो हमेशा नॉन पोलर होगा। हम लोग को उसमें दिमाग नहीं लगाने का। ठीक, डाइपोल मोमेंट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी बताता है। कैसे, जैसे मान लो हम HCl लेते हैं, ठीक है, HCl का डाइपोल मोमेंट जो है वो 1.03 है, डिवाइड 1.03 डिवाइड। हमको पता करना है HCl में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है। ठीक है, तो हम क्या बोले कि मान सपोज कर लिए कि HCl 100% अगर आयनिक हो जाए, अगर HCl 100% आयनिक होगा तो उसमें चार्ज कितना होगा, 4.8 इंटू 10⁻10 ESU, और बॉन्ड लेंथ कितना 1.275 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उस बेसिस पे अगर मान लिए HCl 100% आयनिक है तो म्यू आयनिक निकाल लेंगे Q इंटू डी, इतना मतलब 6.12 डिवाइड। अब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू होता है म्यू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व कौन, जो तुमको ऑब्जर्व हुआ है, अपॉन म्यू कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड कौन, ये वाला जो 100% आयनिक सोच के, इंटू 100 करेंगे तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज। तो HCl में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर, 16.83%। हो सकता है कभी ऐसा न्यूमेरिकल वगैरह पूछ दे तो इजीली बन सकता है, बहुत टफ नहीं है। क्लियर है, तो सेकंड पॉइंट आई होप सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई। In determining the symmetry or shape of molecule, मान लो तुम्हारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक में तो बात ही हो गया। ठीक है, अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है जैसे NH3H2O, ठीक है, तो अगर मान लो ऐसा केस होता है, ठीक है, तो और अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल ना हो, ध्यान रखना सिमेट्रिकल होगा तो वो तो जीरो होना ही है, वो तो हम लोग पहले ही बात कर लिए थे। अगर सिमेट्रिकल ना हो, जैसे NH3 में देखो इसका डायरेक्शन इधर, इसका भी डायरेक्शन इधर, इसका भी डायरेक्शन इधर, तो नेट डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ। अगर ऐसा होता है इसका मतलब NH3 और वाटर दोनों क्या है, पोलर है, दोनों क्या है, पोलर है। और अगर सिमेट्रिकल हो जाता है जैसे कि मैंने यहां पे दिखाया है ना, अगर सेंट्रल एटम से सिमेट्रिकल ही होता है सारा, तो वो फिर डाइपोल क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0, वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा भी है भाई, और ऐसा कुछ बहुत टफ कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है। जो अगर मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाता है, फाउंड टू बी 0, दिस विल इंप्लाई दैट द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। अगर डाइपोल मोमेंट 0 होता है तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, अगर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है तो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। समझ में आई बात, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड लेंथ ऑन डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड लेंथ का सॉरी क्या इफेक्ट है डाइपोल मोमेंट में। तो देखो डाइपोल मोमेंट जो है वो दो चीज से होता है, एक चार्ज और दूसरा डिस्टेंस, मतलब बॉन्ड लेंथ। अगर हम एक सिंपल सा चीज ले ले, जैसे कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ले ले, CF CCl CBr CI, तो अगर इस पे बात करें तो चार्ज अगर बेस पे बात करें तो हमको पता है चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस में होगा, कार्बन फ्लोरीन, फिर कार्बन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें चार्ज सेपरेशन सबसे ज्यादा होगा, तो चार्ज सबसे ज्यादा इसी में होगा,
इसमें उससे कम, इसमें सब इससे कम, इसमें सबसे कम, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। बट अगर हम बॉन्ड लेंथ का बेस पे बात करें उस केस में तो सबसे जितना एटम का साइज बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ बेस पे क्या होगा, जितना एटम का साइज बड़ा बॉन्ड लेंथ ज्यादा, ठीक। तो उस केस में Ci का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर Cbr, फिर CCl और फिर Cl। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आई होप सबको समझ में आया। बट जब बात डाइपोल मोमेंट की होगी तो उस केस में ना तो सिर्फ Q फॉलो करेगा और ना ही D, दोनों का मिला हुआ रहेगा। और यही कारण है कि CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाता है CH3F। ये एक पेटेंट क्वेश्चन हुआ करता है क्लास 12 हैलोएल्केन्स में कि CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3F से क्यों ज्यादा होता है। तो रीजन ये है कि भाई दोनों में जो चार्ज है ना वो बहुत हद तक कंपेरेबल है। ऑब्वियस है इसका चार्ज ज्यादा होता है, इसका कम होता है, बट कंपेरेबल है, थोड़ा बहुत 19-20। बट इसका जो बॉन्ड लेंथ है ना वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है इससे। इस कारण से बॉन्ड लेंथ जो है ज्यादा प्रीडोमिनेट करता है देन चार्ज। कहीं चीज मैंने यहां लिखा है, it explains that the bond length of the CCl bond is more predominant than charge factor। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया? नेक्स्ट भाई डाइपोल मोमेंट हेल्प करता है किसमें? सिस और ट्रांस आइसोमर को डिस्टिंग्विश करने में। इसमें भी डाइपोल मोमेंट हेल्प करता है। कैसे? भाई जो ट्रांस आइसोमर रहता है जनरली ट्रांस आइसोमर, उसमें क्या रहता है, डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, ठीक है, उसमें डाइपोल मोमेंट जीरो, जबकि सिस वाले का होगा। सिंपल, जैसे मैंने डायग्राम ये इधर नेट डाइपोल इधर, ये इधर, तो यहां म्यू इक्वल टू जीरो। और ये एक पैटर्न ऐसा क्वेश्चन भी होता है कि जैसे ट्रांस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सिस से कम होता है। रीजन क्या है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी पे डिपेंड करता है और जो ट्रांस आइसोमर होता है वो नॉन पोलर होता है, इसीलिए सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि वो पोलर हो जाता है। ये एक सिंपल क्वेश्चन आता है, आई बात समझ में? चलो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को अगर हमको डिस्टिंग्विश करना है तो वहां पे भी डाइपोल मोमेंट हमको हेल्प कर सकता है। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। मतलब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। हम लोग क्या बोले, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और हमको पता है वेक्टर जब 2-3 डायरेक्शन में होता है तो इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता था याद करो, तो हम बोलते थे a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक। ये वेक्टर का फॉर्मूला होता था रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का। तो अब यहाँ पे उसी तरह चूंकि डाइपोल भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें भी √(μ1² + μ2² + 2μ1 × μ2 cos थीटा। अब क्या है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अब थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री है तो उस केस में रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा μ1 + μ2, और अगर 180 डिग्री है तो ये मिनिमम होगा μ1 - μ2। अब इसी का एप्लीकेशन है ऑर्थो मेटा पारा आइसोमर। तो तुमको अगर कोई पूछ दे कि भाई ऑर्थो मेटा पारा में डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, तो सिंपल सा बात है, पारा में जो एंगल है वो कितना, 180 डिग्री। पारा का एंगल कितना है, 180 डिग्री, इसमें 120 और इसमें 60। तो ऑब्वियस सी बात है 180 डिग्री में तो मिनिमम होता है, इसलिए पारा का सबसे कम। और जब 60 करेंगे तो cos 60 का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, 120 के मुकाबले 60 का वैल्यू ज्यादा होगा, इसीलिए सबसे ज्यादा ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पारा। आई होप सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब आता है 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई। इंपॉर्टेंट क्या, ये क्वेश्चन सबको ही जानते हो, बस थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्योंकि डाइपोल मोमेंट का टॉपिक चल रहा है तो ये भी थोड़ा बता ही देते हैं, है ना। NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है NF3 से, क्यों भाई? सिंपल सा चीज ध्यान देना, NH3 ये लोन पेयर, डाइपोल डायरेक्शन, बॉन्ड मोमेंट देखना, N2 हाइड्रोजन H2 नाइट्रोजन, H2 नाइट्रोजन, H2 नाइट्रोजन और नाइट्रोजन टुवर्ड्स लोन पेयर। लोन पेयर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है एटम से, याद रखना इस चीज को। लोन पेयर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से हमेशा ज्यादा होता है, ठीक। तो चारों चूंकि ऊपर के तरफ, तो नेट डाइपोल ऊपर के तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझ, NF3 में इसका डाइपोल डायरेक्शन इधर, इसका बॉन्ड डायरेक्शन इधर, इसका इधर, बट ये जो लोन पेयर है इसका तो इधर होगा।
बट चूंकि 3 को नीचे की तरफ है तो नेट डाइपोल डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। समझ में आई बात? नेट डाइपोल डायरेक्शन नीचे की तरफ। सबको समझ में आया? चलो, तो कुछ तो ये कम किया ना, नीचे वाले को कुछ तो ये कम किया ना, तो इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है देन दिस। एक और क्वेश्चन, CH2Cl2 और CHCl3 में सिमिलर है, इसका डाइपोल डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, तो नेट डाइपोल इसका किधर जाएगा? इस तरफ मूव करेगा। सिमिलरली इसका इधर, इसका भी इधर, तो ये भी नेट डायरेक्शन इधर, तो ओवरऑल इसका और इसका मिला के सारा इस तरफ मूव कर रहा है। जबकि यहां पे ध्यान देना, एक इधर गया, एक इधर गया, तो ये दोनों एक दूसरे को कुछ हद तक, थोड़ा पूरा कैंसिल नहीं कर सकता पर कुछ हद तक करेगा। क्यों? क्योंकि भाई एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो एक दूसरे से ऑपोजिट है ना। समझ में आ रही बात? इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा कम कर देगा और इसके चलते जो भी डाइपोल मोमेंट होगा, बट इसके तुलना में ये हमेशा कम होगा। इसीलिए CH2Cl2 हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन CHCl3, और चूंकि इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो इसका पोलर नेचर ज्यादा है इससे, क्योंकि डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी को बताता है। सबको क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग आज डाइपोल मोमेंट, एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हम लोग कवर कर लिए पूरी तरह से, ठीक है। अब आई होप सबको यहां तक बहुत अच्छा लगा होगा, और भाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं सारे, कोई भी टॉपिक ले रहे हैं उसको बेस से लेके हायर लेवल तक कवर करने का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक इस चैनल को पहुंचाना है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।